1 करोड़ के आसपास की जो बीमा राशि है उसके इर्द गिर्द इस बहस को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई बिंदुओं पर अलग अलग जो व्यवहार है उसको सामने रखा, और साथ ही शहादत वाला मुद्दा तो परिवार भी कह रहा है, वो भी कह रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, आपका पूरा सवाल मुझ तक नहीं आया है। जितना सुन पाया हूं, समझ पाया हूं, उस पर मैं इतना कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस ने झूठ बोलने का एक नया पैटर्न तय किया है। पहले उसने सदन में झूठ बोला, फिर एक ट्विटर पे वीडियो बना के पोस्ट किया, जिसको सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खूब शेयर किया कि अग्निवीर को पैसा शहीद होने के बाद नहीं मिला है। ये बात झूठ निकली, सरासर झूठ निकली। उनके परिवार ने सामने आकर कहा, और सिद्धार्थ जी ने भी बताया कि जो बीमा सेना कराती है उसका कंट्रीब्यूशन है, उसको पैसा मिलता है, और एक पैसा उसके परिवार ने भी कहा मिलना है, और सेना ने भी कहा, और राजनाथ सिंह जी ने भी यही बात सदन में कही। अग्निवीर नीति से किसी को विरोध हो सकता है, उसकी नीति की समीक्षा की मांग हो सकती है, अग्निवीर नीति में कई सुधार की गुंजाइश हो सकती है, इस बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन पूरी की पूरी अग्निवीर में जो भी लोग शामिल होने जा रहे हैं या जो उसमें शामिल हैं, उनके प्रति ऐसी दुर्भावना, उनके बारे में ऐसी बातें फैलाना और सरकार की इस नीति को, सेना को पूरी तरह से भारत में बदनाम कर देना, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र है। उसने बालाकोट में भी किया, उड़ी स्ट्राइक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस पर भी उसने सेना से सवाल पूछे, बाद में बधाई दी। आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं कि दर्जा किसको क्या मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कराया इस देश में। सेना का इस देश में सम्मान है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे विंग कमांडर हमारी अनुमा जी हैं, उनका भी बहुत सम्मान रहा है इस देश में। हमेशा लोग सबको सम्मान करते हैं, लेकिन देश का विपक्ष का नेता इतना बड़ा झूठ बोले और रंगे हाथ धरा जाए, उसके बाद पूरे राष्ट्र से और उसके परिवार से और देश की सेना से माफी ना मांगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को अग्निवीर के संबंध में जो भी झूठ इस देश से बोला है उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। एमएसपी में झूठ बोला उन्होंने अयोध्या में जो जमीन अधिग्रहण हुआ उस पर झूठ बोला। 5 सफेद झूठ राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर के पहली बार इस देश में बोले। आशुतोष जी, आपको इससे इनकार है क्या? आप ठीक है उनके समर्थन में हैं, मुझे लगता है नहीं समर्थन में आप राहुल गांधी का जेडीयू ने पहले ही बोला था, आपको भी पीछा करेगा, आपका भी पीछा करेगा, और ये अनुमा जी को जवाब देने दीजिए, बहुत पीछा करेगा। क्योंकि अटैक राहुल गांधी पर है। अनुमा जी को, आशुतोष जी, मुझे लगता है कि ये झूठ, अनुमा जी जवाब ये झूठ उनका लगातार पीछा करेगा। नाम लिया था अनुमा जी की बात थी कि संदीप कृष्णन जिस तरह शहीद हुए, संदीप बत्रा जिस तरह शहीद हुए, वो शहीद होने का दर्जा बोल रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि आज तक ओआरओपी लागू नहीं हुआ है। मेरी 24 साल की सर्विस है और मुझे ओआरओपी नहीं मिलता है, तो इस तरह से लोगों के सामने झूठ न फैलाएं। दूसरी चीज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने न केवल खुद अर्धसत्य बोला बल्कि एडीजीपीआई के ऑफिशियल हैंडल से झूठ बुलवाया। वहां उन्होंने ब्रेक डाउन नहीं करने दिया। हम आर्मी के लोग जो होते हैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जब बालाकोट पर स्ट्राइक हुई थी तो भी हमारे सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि जो हमें टारगेट दिया था वहां हमने हमला किया और वो सक्सेसफुल था। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग 300 लोगों की मौत हो गई, 400 मर गए, इस तरह की बातें करने लगे। सेना का अपमान जितना आज तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। और एक बात और बता दूं, ना तो हमें ओआरओपी मिला है, ना हमें नॉन फंक्शनल अपग्रेड मिला है, और तो और इस देश के जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने वाले सैनिक थे उनके ऊपर, उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लगा दिया है। और 2019 में सरकार ने कहा था, राजनाथ सिंह जी ने, कि हम उनके केस जीत गए तो उनके खिलाफ हम अपील नहीं करेंगे। लेकिन बल्क में अभी 200 से ज्यादा केस पर इसी सरकार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट ने। ये शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और राजनाथ सिंह जी को ये बताना चाहिए कौन सी वो 158 संस्थाएं थी, क्योंकि आप देश की सामरिकता को प्रभावित कर रहे हैं। सत्य जी रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगी। एक साथ नहीं उनको पूरा करने दीजिए। बात करने के लिए जाने जाते हैं, वो लिखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल देश के साथ धोखा किया है, अर्धसत्य बोला है, और सेना के अधिकृत हैंडल से भी झूठ बुलवाया है। और ये दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने ब्रेकडाउन नहीं दिया है अभी तक। सेना के अधिकृत हैंडल से झूठ बुलवाया है, ये अनुमा जी का आरोप है। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अर्धसत्य बुलवाया है, अर्धसत्य बुलवाया
अर्ध सत्य बुलवाया। इन लोगों पर केस चलना चाहिए कानून चलिए, से संबंधित धारा में। कोई बात नहीं। अनुमा जी अब सुन लीजिए। अनुमा जी अब आप हिम्मत रखिएगा जवाब को सुनने की। झूठ बोला है, मैंने आपके सदन में, बीच में सदन एक बार के भी नहीं बाहर बोला। ऑफिशियल मैं आपके बीच में आधिकारिक अनुमा जी रूप में एक झूठ बार भी बोला नहीं है। बोला। इन पर केस चलना चाहिए संबंधित धारा में। इस अनुमा तरह जी से अब आप मजाक नहीं उड़ाया जाए। अंजना जी मुझे उत्तर देना है कि नहीं? आप अब सिद्धार्थ जी जवाब दे। फैलाया गया है। सत्यप्रकाश जी मैं मौका दूंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं लगा सकती सेना में खुद रह के। 99% वेटरन्स और सर्विंग ऑफिसर्स इस स्कीम के भी खिलाफ हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक अब बार अनुमा जी एक जवाब बार सुनने की बोल भी लें, हिम्मत उसके रखिए। बाद मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। ठीक है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अब आप जवाब सिद्धार्थ जी, सुनिएगा। क्योंकि बहुत विषय गंभीर है। मैं नहीं चाहती हूँ शाउटिंग में किसी की बात दब जाए। प्लीज रुकिए। अब सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी आप भी रुकिए। देखिए अंजना जी, बहुत संगीन बातें कही गई हैं और मैं संगीन बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो जिस पार्टी का शीर्ष नेता शहीद परिवार को लेकर के झूठ बोल सकता है, उनकी प्रवक्ता अगर ओआरओपी को लेकर के भी झूठ बोले तो मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानूंगा। 2015-16 में 2,860 करोड़, 2016-17 में 5,370 करोड़, 2017-18 में 2,560 करोड़ और टोटल 10,795 करोड़। ये इंडियन आर्मी की रिपोर्ट है मैम, इंडियन आर्मी की रिपोर्ट है। ओआरओपी हो चुका है, पर आप लोगों को झूठ की ऐसी आदत हो चुकी है कि आप लोग बार बार झूठ ही बोलते रहेंगे। पर चलिए, अग्निवीर भी मुद्दा है, मैं आज उस पर बात करता हूँ। रुक जाइए। मैं अंजना जी इतना संगीन, अनुमा जी प्लीज, क्या कहते हैं मुझे नहीं मिला है भाई। अंजना जी, मैं खुद 24 साल की मेरी सर्विस है, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? आप आज तक के चैनल से झूठ बोलेंगे क्या? अंजना जी अब गुमराह करेंगे क्या? मैं आपको मौका दूंगी, इसके बाद जवाब दे यही काम मैं भी कर सकता हूँ अनुमा जी। प्लीज प्लीज, आपके वक्त में मैं हूं ना। हाँ अनुमा जी, जवाब यही काम सुनिए, मैं भी कर सकता जवाब हूँ। आप तो स्वयं आर्म्ड फोर्सेस से हैं, कुछ रिस्पेक्ट दिखाइए। हाँ, अब दूसरी बात रही बात अंजना जी ये कहने की कि इस पूरी स्कीम के बारे में मैं बार बार कहता हूं और आपके चैनल पे कहता हूं, अगर कोई भी क्रिटिसिज्म प्रधानमंत्री को लेकर के, स्कीम को लेकर के, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर के कोई भी क्रिटिसिज्म विपक्ष उठाता है या सदन में कोई बात बताता है, उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा और पूरी एक सार्थक चर्चा की जाएगी। पर क्या किसी चर्चा का आधार झूठ हो सकता है? हाँ या ना? राहुल गांधी ने ब्लेटेंट लाई बोला, देश में शहीद परिवारों के लिए बोला, एक पैसा नहीं मिला ऐसा बोला, वो श्रमिक है जिनको उठा के फेंक दिया जाए, बाद में ये बात बोली। क्या इस पर यह सार्थक चर्चा है? क्या ये एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका है? पर आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं अंजना जी, इसलिए कुछ बातों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। बहुत डिफरेंसेस बताए जा रहे थे। एक टेक्निकल बात है, इंश्योरेंस को लेकर के बात की गई। अग्निवीर को मिलते हैं 48 लाख, रेगुलर जवान को मिलते हैं 50 लाख। मैंने बताया उसका कंपोनेंट भी वो अपनी सैलरी से देते हैं। एक्स ग्रेशिया, एक शहीद को एक्स ग्रेशिया देश की सेना, देश की सरकार देती है, जब उसको शहीद मानती है तभी देती है। 44 लाख रुपए अग्निवीर को और 25 लाख, 35 लाख और 45 लाख एक रेगुलर जवान को। जब वॉर नहीं चल रही होगी तो रेगुलर जवान को 35 लाख मिलेगा। अभी वॉर नहीं थी, अग्निवीर जवान को 44 मिला, उधर 35 था। सैलरी का अरियर्स सिर्फ अग्निवीर जवान को मिलता है। ऑफ द रिमेनिंग सैलरी पीरियड, ऑफ द रिमेनिंग पीरियड की सैलरी अग्निवीर को मिलेगी, रेगुलर जवान को नहीं मिलेगी। ग्रेच्युटी, सेवा निधि सिर्फ रेगुलर जवान को, सिर्फ अग्निवीर जवान को मिलता है, रेगुलर जवान को नहीं मिलता। आप स्कीम पर सार्थक चर्चा करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप आइए, बताई जाएंगी कोई नई स्कीम लेकर के आए हैं, उस नई स्कीम में कितना मंथन हुआ था, उसमें कुछ बेनिफिट्स हो सकता है कि अग्निवीर जवानों के होंगे। पर ये जो एक रिफ्ट क्रिएट कर दी, अग्निवीर अलग, देश का सैनिक अलग, ऐसा नहीं है। देश का सैनिक भी अग्निवीर ही बनेगा। अग्निवीर ही 4 साल बाद अपनी मेरिट पे 25% देश की सेना में जाएगा, बाकी पैरामिलिट्रीज में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। पर अंजना जी इतना दुखद है, अभी तो पहले अग्निवीर को 4 साल भी नहीं हुए, पर इनकी राजनीति की स्पीड देखिए जरा, कितने आगे पहुंच गए लोग। आपको क्रिटिसिज्म करना था, किसने रोका है? पर शहीद परिवारों को लेकर के राजनीति होगी क्या आप देश में? जिस पार्टी ने और जिस खानदान ने नेहरू से शुरू करके जीप स्कैम किया, जिस खानदान ने सबमरीन का स्कैम इंदिरा जी के दौर में किया, जिस खानदान ने बोफोर्स का स्कैम राजीव जी के दौर में किया, जिसने अगस्ता वेस्टलैंड का स्कैम सोनिया जी के दौर में किया, वो सेना के शौर्य और पराक्रम को आज राजनीति में घसीट रही है। ये बात दुखद है। इनको कुछ नहीं मालूम है। ऐसा दिक्कत केवल मोदी सरकार में है, जिसमें किसी को कुछ नहीं मालूम, वो भी आके अपनी ये जताने लगता है कि उसे काफी कुछ मालूम है। ओआरओपी नहीं मिला है, उसका केस आज भी चल रहा है। 1 टाइम इंक्रीज इन पेंशन कुछ लोगों को मिला है, उसे ओआरओपी नहीं मानते हैं और इसलिए हम आज भी वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं। एक बात, दूसरी चीज, ये सरकार एक आदमी के विरोध के कारण एक ऐसी स्कीम लेकर आई जो 70 लाख के देश पर लागू था, उसको 140 करोड़ पर लेकर आई। और मेरा ये कहना है कि क्या इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ था? क्या आप सेना को गिनी पिग समझते हैं? क्या ये कोई प्रयोगशाला है? कल एक अग्निवीर ने आत्महत्या की है, क्यों की है उसने आत्महत्या? सवाल पूछूं मैं ये सरकार से, क्यों एक अग्निवीर की
प्रकाश। अंजना जी, ये बहुत गलत है। देश का सैनिक जो 4 साल सेवा कर रहा है वो बंदूक लेकर के अपनी हत्या करेगा या किसी और की हत्या करेगा, ये कहना दुखद है। ये कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कर सकती है? उसके पास बंदूक है, वो आतंकवादी नहीं है, वो देश का सैनिक है और सैनिक ये काम नहीं करता। अग्निपथ जैसी आप अपनी बात को विड्रॉ करिए, बहुत दुखद बात है। जिस तरह से भारतीय देश के जनता सैनिक के पार्टी पास अगर समझती बंदूक है तो वो सेना क्या उसकी करेगा? बकौल और जैसी किसी को नहीं, मार देगा, ये कह सेना रहे हैं आप। जितनी आपकी है उतनी ठीक है। हमारी है, हमारे देश की है, अंजना जी, मेरा शूरवीर है। ऑब्जेक्शन चलिए, है, आप सत्यप्रकाश, उसके साथ सत्यप्रकाश, इस तरह से प्रयोग नहीं कर सत्यप्रकाश, सकते हैं। हमारे सत्यप्रकाश। युवाओं को आत्महत्या के ऊपर आप ये नहीं आत्महत्या आशुतोष जी, जो बाकी लोग हैं अनुमा जी अनुमा चुप जी हो पता नहीं जाइए। मुझे सुन रही है नहीं सुन रही है, ये अरे आत्महत्या अनुमा की जी बात चुप हो करना, जाइए। नहीं दे सकते हैं। मतलब ये तो बहुत ही दुखद अरे है। अनुमा जी, चुप हो आत्महत्या की जाइए। बात सीधा जोड़ना गलत बात है। कल हुई है, आप देखिए बहुत जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदारी से अग्निवीर ने सेना को इस निम्नतर स्तर तक आलोचना में लाना कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण आप ही की बात पर अनुमा जी जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात पूरी कह ली, अब जवाब कमेंट करना। नहीं अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, एक एक करके सत्यप्रकाश जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद निम्नतर में स्तर का आरूमा। सेना मेरा बहुत दुर्भाग्य का दिन है कि मैं ये सुन रहा हूं किसी पूर्व सैनिक से कि सेना के बारे में इतना निम्नतर स्तर का कमेंट करना कि सुसाइड कर लेगा। अद्भुत। एक नीति से विरोध हो सकता है, हम राजनीति किसी और मुद्दे पे कर सकते हैं, नीति की समीक्षा की मांग भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह प्लीज जस्ट कीप योर माउथ शट, प्लीज जस्ट, आई वाज नॉट टॉकिंग व्हेन यू वर टॉकिंग, प्लीज हैव ए पेशेंस। पहले बात सुन लीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। ठीक है, प्लीज एक तरीका एक ठीक नहीं, मैं आपकी बात गंभीरता से सुन रहा था। अनुमा जी प्लीज एक वेट तो फॉर योर झूठ टर्न, बोलते हैं आपके नेता प्लीज सदन वेट फॉर में, योर टर्न मैम। दूसरा उसके बाद निम्नतर स्तर का कमेंट करते हैं कि सुसाइड कर लेगा। अरे हमें अपने जवानों पे फक्र है, लोग देश के लिए अनुमा जी जान देते हैं, आपका और ऑडियो आप भी नहीं उसकी जा रहा जान की मैम, तारीफ करने के बारी बाद बारी कह से, रहे हैं कि क्योंकि मुझे अब सुसाइड सबसे कर लेगा। रिमार्क्स लेने हैं। अद्भुत है अनुमा जी, अद्भुत। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने एक पक्ष को इतना घटिया तक स्तर तक डिबेट ले जाएगा और कांग्रेस पार्टी इतना घटिया झूठ बोलेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या राहुल गांधी नाम लगा करके इस देश में झूठ के साथ अपना प्रयोग राजनीति का कर रहे हैं का? राजनीति में अगर नकार दिए जाएंगे तो इस कदर से नीचे गिरेंगे कि अपने प्रवक्ताओं को, अपने पूरे टीम को, पूरी सोशल मीडिया को, सेना को बदनाम करने में, नीति को बदनाम करने में, झूठ बोलने में लगाया है। राहुल गांधी को देश माफ नहीं करेगा यदि उन्होंने इस चीज पर माफी नहीं मांगी। अग्निवीर योजना से हमारी पार्टी ने भी कहा था समीक्षा होनी चाहिए, नीतियों की समीक्षा की मांग कोई रख सकता, लेकिन उस योजना में भर्ती लोगों के प्रति इतनी घटिया मानसिकता कि आत्महत्या कर लेगा, आशुतोष जी ठीक नहीं है, ये बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा जवाब सुनिए सत्यप्रकाश जी, अब जवाब सुनिए, ठीक है आशुतोष जी जवाब दीजिए। और क्या आपको लगता है कि हमारी सेना के लोग ऐसे हैं कि किसी रक्षा मंत्रालय के दबाव में वो झूठ लिख देंगे कि इतने पैसे दिए गए हैं? देखिए अंजना जी, दो चीजें हैं। एक तो बड़े बड़े शब्दों को करके किसी को गाली देने से कोई गाली आपकी झूठ सच नहीं हो जाता, ये सत्यप्रकाश जी को बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अग्निवीर पे सबसे पहला सवाल अगर किसी देश में उठाया था तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उठाया था, और नीतीश कुमार जी आज भी कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए। मुझे दो लाइनों बता दें कि वो क्या समीक्षा होनी चाहिए, बता दीजिएगा, क्योंकि वो देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है और नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, और आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा इट वाज अ बोल्ट आउट ऑफ ब्लू। क्यों लिखा उन्होंने फोर्थ स्टार ऑफ डेस्टिनी में, जो किताब आज तक भारत सरकार ने प्रकाशित नहीं होने दी है। आप सब लोग जाइए अमेज़न पे सर्च कीजिए, जनरल नरवणे की वो किताब प्रकाशित भारत सरकार क्यों नहीं होने दे रही है, क्यों अमेज़न ने रोक लगा रखी है। और अगर इतनी अच्छी स्कीम थी आपकी, तो आप वो रैली बता दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी या माननीय राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के बारे में चर्चा की हो 2024 में। कहीं नहीं करी है। वो जानते हैं कि ये उनके लिए बूमरैंग हो रहा है, और अब खबरें भी आ रही हैं कि इस पे हम लोग फेरबदल कर सकते हैं। तो पूरे सच को देश में आने दीजिए। और अंजना जी, आज तक की दो मैं हेडलाइन पढ़ता हूं। 27 अगस्त 2022 में आज तक ने लिखा, अग्निवीर भर्ती से मायूस होकर लौटा 23 साल का युवक, फंदे पर झूलती मिली लाश। और 28 नवंबर 2023 को लिखा, मुंबई की खबर है, अग्निवीर ट्रेनिंग ले रही महिला ने नेवी हॉस्टल में किया सुसाइड। मैं नहीं जानना चाहता क्यों हुआ। मुझे लगता है कि इस देश में कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पारदर्शिता रहनी चाहिए। और 4 वर्ष में किसी व्यक्ति को 6 महीने की ट्रेनिंग देके आप उस पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
आप देखिए दुनिया की कहां ताकत जा रही है और ठीक आप है। भारत को और कहां लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपने भी केसेस कोट किए, 30 अनुमा जी भी 30 एक तस्वीर दिखा रही हैं, लेकिन इसको नॉर्मलाइज करके मतलब ओवरऑल एक रिमार्क दे देना, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। प्रश्न ये जरूर होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अगर 2 केसेस ऐसे हुए हैं। वही तस्वीर भी अनुमा जी दिखा रही हैं। अब सिद्धार्थ जी, आप सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले तो बार बार जनरल नरवणे की किताब का मेंशन किया जा रहा है। जनरल रावत की भी स्टेटमेंट को मेंशन करना चाहिए। जनरल रावत ने कहा था सेना कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं है, सेना नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज है, सेना देश के इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज है। जब देश की सेना ने मंथन करके देश के बेनिफिट के लिए एक स्कीम बनाई जो कि एट पार है सभी डेवलपिंग कंट्री से, कभी जाकर के कंपैरिजन करिए यूएस की शॉर्ट सर्विस स्कीम का, चाइना की शॉर्ट सर्विस स्कीम का, जर्मनी की शॉर्ट सर्विस स्कीम का, उन सबसे बेहतर, उन सबसे ज्यादा अवधि की स्कीम भारत लेकर आया अग्निवीर के नाम पर चूंकि राजनीति करनी थी तो उसका विरोध करना है, पहली बात। दूसरी बात, गिनी पिग्स नहीं है और कोई गिनी पिग नहीं बना रहा, क्योंकि ये 1989 के कमीशन में, 1998 के कमीशन में, 1999 के कमीशन में और 2005 के 6 पे कमीशन में भी रिकमेंड किया गया था। बार बार कहा गया, ये लंबे मंथन के बाद हुआ है। पर आज राजनीति की दुखद सच्चाई मैं आपके सामने बता दूं अंजना जी, आपकी डिबेट पे वो आ गई। आज अगर कोई अग्निवीर का जवान या ट्रेनिंग करने वाला कोई मेधावी युवा अगर वो सुसाइड कर लेता है तो उसकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विपक्ष की दोनों पार्टियां वल्चर्स की तरह बैठे हुए हैं। क्या उससे पहले सेना में सुसाइड्स नहीं हुए? आप देश को आज कमजोर क्या कर रहे बात हैं कर रहे हैं हम और डिबेट हम में? आपसे सवाल क्या नहीं बात पूछेंगे। रखी जा रही है? क्या आज बात उससे कर रहे हैं पहले आप? आपका ये कहना कि स्कीम देश के को कारण कमजोर करते ऐसी जा बात रहे हो हैं रही और है, आप मैं आगे मानता हूं कह ये रहे हैं दुखद है अंजना जी, शर्म आनी इससे चाहिए दुखद आपको ऐसी नहीं हो बातें सकता बोलने के लिए। और कोई दुखद ठीक है, नहीं।